ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और मंगलवार है। परम पुण्यदायी वैशाख का महीना अब समाप्त होने जा रहा है। वैशाख माह के अंतिम दिन बहुत ही फलदायी होते हैं। जो भी विष्णु भक्त किसी कारणवश पूरे वैशाख माह में स्नान नहीं कर पाए हैं, उन्हें वैशाख के अंतिम दिनों में एकादशी से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक स्नान करके तुलसी, बड़ और पीपल में जल सिंचें और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। अगर हम सच्ची श्रद्धा से वैशाख के अंतिम 5 दिन वैशाख माह के नियमों का पालन करते हुए स्नान और पूजा करते हैं, तो हमें वैशाख के पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं, तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई, तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे।
घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई
नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती थी और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो वो आपस में बातें करने लगी
कि गंगा जी जाएं या फिर जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी, वो पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना कर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वो कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वो अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण, जिमो नारायण, मैं लाई हूँ भोज नारायण, जल्दी से जिमो मुझे बताओ कैसा बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ को बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहाँ सारा दिन भगवान को ढूंढती रही, शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा, मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा, ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ, तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो, मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि चलो देखे तो सही, इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटियां रहा करती थीं। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भगत थी। वह कार्तिक के महीने सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान किया करती थी। उसके बाद तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह मेरी परम भक्त है या नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान ने एक डांसरिया बेचने वाले का रूप धरकर उनकी गली में आ गई और जोर जोर से आवाज़ें देने लगे। तो आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, नहीं माँ, मुझे तो डांसरिया चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये बाजरी है, ये ले जा और इसके बदले उससे कहना कि तुम्हें डांसरिया दे देगा। तो वह बोली कि नहीं माँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। तो माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास चली गई और जाकर वो बोली कि मेरी बेटी को डांसरिया दे दो, इसके बदले में बाजरी ले लो। तो भगवान ने उससे बाजरी लेकर उस पर फूंक मारी तो उसमें से एक फूस उड़ा और वो राई की आंख में गिर गया।
तो राई जोर जोर से रोने लगी कि माँ, मेरी आंखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी आंख को बार बार देखने लगी। तभी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वेद का रूप धारण करके आ गई और आवाज़ें देने लगे। तो वेद जी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भला हो इस वेद का जो समय पर आ गया, नहीं तो आज मेरी बेटी की आंख का क्या हाल होता। तो वह वेद जी से कहने लगी कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर फूस निकालूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी की आंख ठीक कर दो, इसके बदले जो तुम चाहो ले लो। तो वेद जी बने भगवान कहने लगे कि अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं उसकी आंख का फूस निकाल सकती हूँ। तो वेद जी की बात सुनकर राई की माँ सोचने लगी कि और कोई दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। मेरी बेटी की आंख फूट गई तो मैं क्या करूँगी। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने वहीं पर वेद जी और राई की सगाई कर दी। तो वेद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मैं शादी करने के लिए आऊँगा। राई की आंख से फूस निकाल कर चले गए। तो राई की माँ सोचने लगी कि शादी के तो बहुत ही थोड़े दिन हैं, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, शादी की तैयारियां कैसे करूंगी। यह सोचते हुए वो सोने की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे सुनार, मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगी। तो सुनार कहने लगा, मुझे समय नहीं है। हलवाई व बनिया के पास गई तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब राई की माँ तो परेशान होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। ऐसा करते करते शादी का दिन नज़दीक आ गया। सारे गांव वाले बातें करते कि बेटी की शादी तय कर दी और घर पर कोई भी सामान तैयार नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है, पता नहीं शादी कैसे करेगी। सारे लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राई सुबह जल्दी उठी और स्नान किया, कृष्ण कन्हैया की पूजा की और तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जला दिया। तो भगवान का चमत्कार हुआ, उनकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत ही खुश हुई, सारे महल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी। तो कहीं पर सुनार गहने लेकर आया हुआ बैठा था, कहीं हलवाई लगे थे, अच्छे अच्छे भोजन की खुशबू आ रही थी। तो यह देखकर उसकी माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। सारे दौड़कर उनके महल में आ गए और बारात का इंतजार करने लगे। जब बारात द्वार पर आई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं राई से शादी करने के लिए आए हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से राई और भगवान की शादी हुई। फिर भगवान राई को विदा करवा के वहाँ से द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर भगवान राई के महल में ही रहने लगे, दूसरी रानियों के महल में नहीं जाते थे। तो यह देखकर दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना आया तो राई अपने मायके चली गई। थोड़े दिन बाद भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेज देता हूँ। तो भगवान ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि हे हंसो, तुम सीधे राई के मायके जाना, रास्ते में कहीं पर भी मत रुकना और सीधे ले जाकर राई को दे देना। तो हंस वहाँ से चल दिए। जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि बहुत दूर जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस मोती चुगने लग गए और राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस उस पोटली को लेकर राई के मायके चले गए और ले जाकर राई को वह पोटली दे दी। राई देखकर बहुत ही खुश हुई, झूमने लगी, नाचने गाने लगी। पर जैसे ही उसने पोटली खोली और हाथ डाला तो 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। अब राई बहुत ही दुखी हुई, दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान उसे लेने के लिए आए, पर राई भगवान से बोली नहीं। भगवान बुलाए तो वो दूर चली जाए। तो भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिन मायके रही है तो इसका मन उदास है। राई को लेकर अपने महल चली गई। अब राई भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और भोजन में दही जरूर देती, पर भगवान से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती।
भगवान ने काफ़ी कोशिश की पर राई नहीं बोली। एक दिन भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लाई? तभी भगवान गुजरी बनकर दही बेचने के लिए आई तो राई नीचे जाकर बोली कि मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, दही तो तुम ले लो, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना है कि भगवान से आप नाराज हैं। तो राई कहने लगी कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम दोनों तो सहेली जैसी हैं, तुम अपने मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी। तो यह सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गई और कहने लगे कि राई, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो आपके लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उसी समय हंसों को बुलाकर पूछा कि आप सामान बदल कर ले गए? हमने आपको क्या दिया था और आप क्या लेकर गए थे? तुम कहीं बीच में रुके थे? तो वो हंस कहने लगे कि भगवान, हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ राधा रुक्मण के महल में रुके थे। राधा रुक्मण ने कहा था कि आपको बहुत दूर जाना है, इसीलिए थोड़े मोती चुग लो। तो हम मोती चुग कर राई के मायके चले गए और तो हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया। राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने राई के साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी कि जब से आपने राई से शादी की है, हमारे महल में तो आते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे? आपने हमें कभी प्रेम से बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो जरूर आते। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जिस तरह आपने राधा रुक्मण और राई को मान दिया, वैसे सबको देना। कहा जाता है कि जो भी औरतें स्नान करके तुलसी में जल सींच कर इस कहानी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है, वह अपने पति की परम प्यारी होती है और उसे अपने जीवन में खूब मान सम्मान मिलता है। तो प्रेम से कहिए राई दामोदर भगवान की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। आज अपने सुनेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां होती है, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, उनका क्या महत्व है। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, जो श्री हरि विष्णु भगवान का अति प्रिय महीना है। जो भी व्यक्ति इस पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अगर पूरे महीने स्नान ना कर सकें तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन स्नान करें। अगर 15 दिन भी ना कर सकते हैं तो वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां कितनी फलदायी और महत्वपूर्ण है, यही कुछ जानने वाले हैं आज की कथा में। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख के महीने में स्नान करने में असमर्थ हैं, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान करें तो वैशाख के महीने का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख के महीने की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को सुधा का पान कराया था। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तिथियों को वरदान दिया था। वैशाख के महीने की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण महीने में स्नान ना कर सकें तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूरे पुण्य फल का अधिकारी हो। वैशाख के महीने में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर
मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति पूरे वैशाख के महीने में नियम निभाने में असमर्थ हो, तो वह व्यक्ति यदि 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर ले, तो पूरे महीने का पुण्य फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार का वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए थे। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और जो इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन होकर वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र को सुनता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता है। इन 3 तिथियों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए, और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित विष्णु भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। अतः तुम भी वैशाख मास में दान और उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को श्रुतदेव जी ने उपदेश दिया और फिर उनकी अनुमति लेकर वहाँ से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और सोना आदि से उनकी पूजा की और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी बहुत ही संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से अपने स्थान को चले गए। राजा ने भी उनके कहे अनुसार वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह उत्तम उपाख्यान है जो मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है और संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाहरी जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण विभवों से उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि देव ऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप दिया हुआ है और वे उसी श्राप की वजह से एक स्थान पर ठहर नहीं पाते हैं। तो राजा अम्बरीश भी जैसा देव ऋषि नारद ने बताया था, वैसे सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में तो समझो मुक्ति आ जाती है। फिर जो सत्पुरुष इसको सुनने में अपना मन लगाते हैं, उनके लिए तो बात ही क्या है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे।
समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है विप्लव हांजोंग असम से। तीसरा आरती खैरावर अगरखर से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। बीनू मेहरा दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर राजस्थान से। रोली, मुकेश, माही, दिव्या गेओल, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामत्री से। मीनाक्षी मोदी नगर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। प्रीति राजेश शर्मा उज्जैन से। मीनू वालिया दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। सरला रानी करणपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। प्रिया गोस्वामी रोहतक से। सुनीता रानी मेरठ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। अंजलि शर्मा सहादरा से। चंद्रकांता दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मंजू कौशिक सहादरा से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। इंदू रानी साहिबाबाद से। अनिल टिहरी करनाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। राकेश, शारदा नरेला दिल्ली से। सतपाल गोयल, सीमा गोयल पानीपत से। रेणु गोयल गाजियाबाद से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। दीपक मिश्रा, नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। क्षमा परतुल वडोदरा। सरला गुप्ता, प्रेमलता बंसल दिल्ली से। जयपाई देवी, नौनी सैनी, पूनम सैनी रोहतक से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। पुष्पा त्यागी मोदी नगर से। सुदेश नागपाल करनाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। हीरा शर्मा नोएडा से। संगीता नागर तिगांव से। अनिल सब्बरवाल दिल्ली से। बीना वाशने अलीगढ़ से। निर्मला पांचाल, मीठी पांचाल करनाल से। उषा सेठ बनारस से। रामवती देवी जगबीर सिंह, रुद्र कुमार, आराध्या अविका, आन्या तोलू मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। निर्मला शर्मा ऑस्ट्रेलिया से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। माधवी, ललिता, विशाल, आराध्या
आरव दमोह मध्य प्रदेश से, उर्मिला महाजन अभिलाषा गीतू दिल्ली से, शीला जयपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, प्रेम पंड्या रतलाम से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा राम कनक रघुवंशी गजबा सौदा से, लता सिंह लखन, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।